नमस्कार, स्वागत है आपका। न्यूज़ वन इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शफान अंसारी। नोएडा से आ रही बड़ी खबर के साथ शुरुआत कर रहे हैं। गार्डन गलेरिया में युवक की हत्या के मामले में अपडेट आपको दे दें। मृतक ब्रजेश राय की पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आ गई है। मल्टीपल हेड इंजरी से ब्रजेश की मौत हुई है, ये पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में खुलासा हुआ है। मौके बाउंसर्स समेत 8 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। लॉस्ट लेमन रेस्टोरेंट के निरस्तीकरण की कार्रवाई भी जारी है। लॉस्ट लेमन रेस्टोरेंट के मालिक का नाम लव ढींगरा है। सीसीटीवी के आधार पर पुलिस उसको भी गिरफ्तार कर सकती है। तो ये एक ऐसा कैफे, एक ऐसा बार जहां पर रोजाना रातों को पार्टीज का दौर देखा जाता है, लेकिन ऐसी ही पार्टी जो कि परसों हो रही थी, ऐसे में यहाँ पर किसी मामूली विवाद को लेकर, बिल पेमेंट को लेकर कुछ कहासुनी हुई और कहासुनी पर जो इस बार का स्टाफ था उसने अपना आपा खो दिया। और बताया जा रहा है कि एक शख्स जिसका नाम ब्रजेश बताया जा रहा है, उसके साथ हाथापाई हुई और हाथापाई इस हद तक पहुंच गई कि उसकी मौत हो गई। हालांकि आज उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद यह खुलासा हुआ है कि ये मल्टीपल इंजरी थी। निशांत शर्मा, ब्यूरो चीफ, हमारे संवाददाता ज्यादा अपडेट के साथ जुड़ गए हैं। निशांत, पोस्टमार्टम रिपोर्ट कह रही है कि मल्टीपल इंजरी है, हेड इंजरी है, और साथ ही साथ अब क्या कुछ कार्रवाई प्रशासन के द्वारा की जाएगी? कैंसिल कर दिया जाएगा लाइसेंस? देखिए बिल्कुल गार्डन गलेरिया जो मामला है वो कहीं ना कहीं पोस्टमार्टम के लिए जो युवक की मौत हुई थी उस पोस्टमार्टम हुई और पोस्टमार्टम के बाद अब इसमें खुलासा यह हुआ है कि मल्टीपल हेड इंजरी, उसके मतलब सर में चोट आई है, काफी गंभीर चोट थी जिसमें पोस्टमार्टम ने साफ कर दिया है। इस पूरे मामले में 8 बाउंसरों समेत कुछ लोगों की गिरफ्तारी पुलिस ने कर ली है। हालांकि इसमें हिरासत में काफी संख्या में पुलिस ने ले रखा है लोगों को, लेकिन उनसे भी पूछताछ चल रही है। हालांकि अब जो है रेस्टोरेंट का जो रजिस्ट्रेशन है उसे रद्द किया जा रहा है और इसके जो मालिक है लव ढींगरा, उनकी सीसीटीवी के आधार पर उनकी भी पड़ताल की जा रही है। क्या वो उस समय, उस दौरान घटना के समय वो रेस्टोरेंट में मौजूद थे या नहीं थे, उस सीसीटीवी के आधार पर उनकी भी गिरफ्तारी की जा सकती है। हालांकि अभी पूरे पूरे मामले में देखा जाए तो 8 लोगों की गिरफ्तारी पुलिस अपनी तरफ से बता रही है। जी निशांत, ये जो ढींगरा है, जो इसका मालिक है, इसके बारे में कोई जानकारी हासिल हो पाई? ये क्या फरार बताया जा रहा है क्या? देखिए अभी लव ढींगरा जो है पुलिस की गिरफ्त में नहीं है। ढींगरा पुलिस की गिरफ्त से फरार है। पुलिस का साफ यही कहना है कि सीसीटीवी फुटेज की हम खंगली कर रहे हैं, देखा जा रहा है उसको बाकायदा, और सीसीटीवी में अगर जो वो मौजूद होगा रेस्टोरेंट के अंदर तो जी उसकी गिरफ्तारी होगी, नहीं तो गिरफ्तारी नहीं हो पाएगी। ठीक है निशांत शर्मा, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और चलिए बढ़ते हैं आगे। इस वक्त की बड़ी खबर के साथ लखनऊ से आ रही है। लाइव इमरजेंसी मॉनिटरिंग सिस्टम लागू करने की तैयारी हो रही है। अब इमरजेंसी में आने वाले मरीजों को भटकना नहीं पड़ेगा। जहां दुर्घटना होगी उसी क्षेत्र में तत्काल इलाज दिया जाएगा। ये सिस्टम लागू करने वाला यूपी पहला राज्य होगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसके लिए आदेश जारी कर दिए हैं और ये अगर योजना लागू कर दी जाती है, हालांकि जो सीएम के इरादे इस वक्त देखे जा रहे हैं वो बेहतर से बेहतर कोशिशें कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश की ओर जो रास्ते पर चल रहा है उस पर और गतिमान हो सके और गति के साथ आगे बढ़ सके। और ऐसे में अगर ये सेवा यानी लाइव इमरजेंसी मॉनिटरिंग सिस्टम लागू हो जाता है तो अगर किसी भी वक्त जो हादसा होता है तो उसमें आपको इमरजेंसी में भटकना नहीं पड़ेगा। मरीज के साथ आपको धक्के नहीं खाने होंगे, बल्कि कोशिश ये की जाएगी कि तत्काल प्रभाव से आपको उसी क्षेत्र में इलाज दिया जाए ताकि आपकी जान को या फिर जो भी शख्स इस दुर्घटना में चोटिल हुआ है उसको वक्त रहते इलाज दिया जा सके। और अगर ये योजना लागू हो जाती है तो ये न सिर्फ देश के लिए बल्कि उत्तर प्रदेश के लिए सबसे ज्यादा फायदेमंद होगा, क्योंकि अभी तक ये इमरजेंसी सेवा कहीं और लागू नहीं है। और ये अगर यहाँ लागू होती है तो उत्तर प्रदेश एक सबसे पहला राज्य बनेगा जो इस योजना को लागू करता है। तो जहां दुर्घटना होगी उसी क्षेत्र में तत्काल आपको इलाज मिल जाएगा। ये सिस्टम लागू करने वाला उत्तर प्रदेश पहला राज्य बन जाएगा और इस पर काम लगातार किया जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसके लिए बाकायदा आदेश भी जारी कर दिए हैं। तो लाइव इमरजेंसी मॉनिटरिंग सिस्टम लागू करने की तैयारी हो रही है और ऐसे में इस सिस्टम के जरिए इमरजेंसी में आने वाले मरीजों को भटकने की ज़रूरत नहीं है। 10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, 30 किलोमीटर तक के आसपास के
हादसे जो होते हैं जिसके लिए हमें अस्पतालों के चक्कर खाने पड़ते हैं, धक्के खाने पड़ते हैं, ऐसे में इस सिस्टम के लागू हो जाने के बाद कोशिश ये रहेगी कि आपको तत्काल प्रभाव से इलाज देने के लिए आसपास के क्षेत्र में ही आपको इलाज दिया जाए ताकि लोगों की जान को बचाया जा सके। एसके वाजपेयी हमारे संवाददाता जुड़ गए साथ अपडेट के साथ। एसके वाजपेयी, इस सिस्टम को फौरी तौर पर तो हमने समझा है कि क्या कुछ इसका मतलब है, लेकिन विस्तार से आपसे समझना चाहेंगे। एसके वाजपेयी सुन पा रहे हैं क्या? तो एसके वाजपेयी से जुड़ने की कोशिश करेंगे। ये सिस्टम लागू करने वाला उत्तर प्रदेश पहला राज्य होगा जहां पर इस तरह से लोगों की जान को बचाने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार तत्पर देखी जाएगी। लखनऊ से आ रही बड़ी खबर आपको बताएं, राजधानी की ने लगाई है 38 पायदान की छलांग। स्वास्थ्य व्यवस्था में 38 पायदान ऊपर आया है लखनऊ। गर्भवती महिलाओं और अन्य इलाज में स्वास्थ्य सेवा में सुधार हुआ है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन ने 75 जिलों में से लखनऊ को 13वां स्थान दिया है। यूपी सरकार के प्रयास से लखनऊ की स्वास्थ्य सेवा दुरुस्त हो रही है और ये एक उपलब्धि के तौर पर भी देखा जाना चाहिए उत्तर प्रदेश के लिए भी। और साथ ही साथ अगर लखनऊ की बात करें तो लखनऊ में ये 13वें नंबर पर है। एसके वाजपेयी हमारे संवाददाता साथ अपडेट के साथ जुड़े हैं। एसके वाजपेयी, ये एक बेहतरीन बढ़त है, बेहतरीन उछाल है और ये तमाम मेहनत का नतीजा है कि 13वें स्थान पर लखनऊ। लगातार प्रयास कर रहे हैं खासतौर पर राजधानी में बात करें तो बड़ा दबाव होता था क्योंकि राजधानी लखनऊ में सबसे बड़ा हॉस्पिटल की जाज मेडिकल यूनिवर्सिटी था और जहां पर पूरे प्रदेश भर से नहीं बल्कि आसपास के अगर कहें नेपाल तक मरीज वहां पर आते हैं और एक बड़ा दबाव उसके ऊपर होता था। पीजीआई के बाद धीरे धीरे उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से मीडिया संस्थान और मीडिया अस्पताल को विलय किया गया, जिसके बाद वहां पर बेड की संख्या और साथ साथ आने वाले मरीजों को विभिन्न बीमारियों के लिए जो विशेषज्ञ डॉक्टर्स हैं उनकी उपलब्धता कराई गई, चाहे वो सिविल हॉस्पिटल हो, लोकभवन हॉस्पिटल हो या उसके अलावा अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी हो या उसके अलावा महिला कल्याण की तरफ से भी हॉस्पिटल यहाँ पर बनाया गया। उसकी वजह है कि अब चाहे वो प्रसूति विभाग के हो, महिला बाल विभाग हो, उन पर बेहतर इलाज उत्तर प्रदेश में अगर कहीं है तो सबसे अच्छा लखनऊ में है, जिसको लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार काम कर रहे हैं क्योंकि कोरोना काल के दौरान हॉस्पिटल में चाहे वो बेड की संख्या हो या विशेषज्ञ डॉक्टर्स की संख्या हो, पैरामेडिकल की संख्या हो, लगातार बढ़ाई गई और साथ ही साथ जो उपकरण है जो कि मेडिकल प्रयोग में आते हैं उनको बड़े पैमाने पर उसकी तरफ किया गया। और यही एक बड़ी वजह है कि राजधानी लखनऊ में 38 पायदान ऊपर आते हुए 13वें नंबर को प्राप्त किया है, जो कहीं ना कहीं लखनऊ के लिए सम्मानजनक जरूर है और एक कोशिश जो है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अगर कोई भी गरीब हॉस्पिटल आता है तो उसको सबसे इलाज मिले और सस्ता इलाज मिले, सरकार की तरफ से व्यवस्था कराने की कोशिश लगातार की जा रही है। यही वजह है कि लगातार 5 सालों में देखेंगे तो लगातार नए मेडिकल कॉलेज खोले गए हैं, 14 पर काम जारी है और सभी 75 जिलों में ये व्यवस्थाएं होंगी। बहुत शुक्रिया एसके वाजपेयी इस जानकारी के लिए। बढ़ते आगे लखनऊ से बड़ी खबर आपको बताएं, स्वास्थ्य विभाग की एक बार फिर से लापरवाही उजागर हुई है। डॉक्टर ने मृतक युवक को ट्रामा सेंटर रेफर कर दिया है। अपनी जिम्मेदारी से बचते नजर आए हैं लापरवाह डॉक्टर। परिजनों के विरोध के बाद मामले को दबाने में लगे हैं डॉक्टर। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में डॉक्टरों की लापरवाही से परिजनों में गुस्सा है। अंदाजा आप लगाइए, एक मृतक युवक को उन्होंने हायर सेंटर रेफर किया है। नीलेश चौहान हमारे संवाददाता आजाद अपडेट के साथ जुड़ गए। नीलेश चौहान, क्या है पूरा मामला, विस्तार से जरा बताएं। निरीक्षण कर रहे हैं, उसके बाद जो अधिकारी हैं, डॉक्टर हैं, वो लापरवाह बने हुए हैं। ताजा मामला जो है मलिहाबाद सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का सामने आया है, जहां पर एक मृतक को ट्रामा सेंटर रेफर कर दिया गया। जब परिवार वालों ने हंगामा काटा उसके बाद डॉक्टरों ने अपनी गलती स्वीकारी, उसके बाद मामले को दबाते हुए नजर आए हैं। फिलहाल ये मलिहाबाद सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का कोई पहला मामला नहीं, इससे पहले भी कई बार जो ये डॉक्टर हैं ऐसी घटनाओं को अंजाम दे चुके हैं कि मरीज मर जाता है, उसके बाद उसको रेफर
किया जाता है। तो कहीं ना कहीं ऐसे लापरवाह डॉक्टरों के ऊपर अगर कार्रवाई नहीं होगी तो उत्तर प्रदेश में तमाम ऐसे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हैं जो इस तरीके से लापरवाह बने हुए हैं। अब देखना होगा कि डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक इस मामले को कब तक संज्ञान लेते हैं और किस तरीके से कार्रवाई करते हैं, क्योंकि पीड़ित परिवार का कहना है कि एक और जहां रोड एक्सीडेंट हुआ, रोड एक्सीडेंट में उनका जो बेटा था वो घायल हुआ, घायल अवस्था में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया जहां पर डॉक्टरों ने लापरवाही दिखाई, समय पर इलाज नहीं दिया। उसके बाद जब उसकी मृत्यु हो गई तो मृत्यु होने के बाद उसे ट्रामा सेंटर रेफर कर दिया गया। कहीं ना कहीं डॉक्टरों की लापरवाही तो उजागर हुई ही है, साथ ही डॉक्टर जो लगातार इलाज करने के बड़े बड़े दावे करते हैं उन दावों की भी पोल खुल गई है। ठीक है, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। नीलेश हमारे संवाददाता हमारे साथ थे। बड़ी खबर के साथ गाजियाबाद से आ रही लोनी में पुलिस की बदमाश से मुठभेड़ हुई है। पुलिस और एसओजी टीम के साथ बदमाश की मुठभेड़ हुई है। मुठभेड़ में एक बदमाश पुलिस की गोली लगने से घायल हुआ है। बंधला चिरोड़ी रोड स्थित नेठोरा गेट के पास ये मुठभेड़ हुई है। घायल बदमाश से अवैध हथियार और मोटरसाइकिल बरामद की गई है। बड़ी खबर आपको बता दें, पुलिस और एसओजी की टीम के साथ बदमाश की मुठभेड़ हुई है। तो ये लोनी में हुई है। मुठभेड़ में एक बदमाश पुलिस की गोली लगने से घायल भी हुआ है। बंथला चिरोड़ी रोड स्थित नेठोरा गेट के पास ये मुठभेड़ हुई है। घायल बदमाश से अवैध हथियार और मोटरसाइकिल बरामद की गई है। पर चेकिंग चल रही थी, इसी दौरान एक काली मोटरसाइकिल सवार संदिग्ध व्यक्ति पुलिस टीम को देख करके भागने लगा। पुलिस टीम द्वारा जब उसका पीछा किया गया, पुलिस टीम को लक्ष्य करके उसने पुलिस टीम पर जानलेवा फायरिंग किया। पुलिस टीम ने अपना बचाव करते हुए आत्मरक्षार्थ जवाबी फायरिंग किया, जिसमें एक बदमाश घायल हुआ है। उसके पास से एक बिना नंबर की मोटरसाइकिल और तमंचा बरामद हुआ है। पूछताछ में बदमाश ने अपना नाम सोनू पुत्र नवाब सरस्वती बिहार का होना बताया है। अब तक उसने 15 से अधिक अपराधों में अपना नाम होना कबूल किया है और भी उसके आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है। उसको चिकित्सालय भेजा गया है, अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। अभिषेक पंडित हमारे संवाददाता जुड़ गए हमारे साथ अपडेट के लिए। अभिषेक, किस तरह से कार्रवाई की गई, किस वक्त ये कार्रवाई हुई? जी, गाजियाबाद में क्राइम होने के बाद पुलिस हरकत में आई है। अगर वही बात की जाए, नए एसएसपी ने कमान संभाली है, उसके बाद टीमें गठित करके लगातार लोनी पुलिस ने बदमाशों को कल रात मुठभेड़ में घायल किया है और उन्हें गिरफ्तार करके अब मामले की जांच की जा रही है। और बात की जाए अगर बदमाशों की, तो बदमाशों का आपराधिक इतिहास काफी लंबा इतिहास है, जिसमें कि 17 मुकदमे दर्ज हैं और अभी पुलिस लगातार इनके जो भी एक संगठन है उसे पकड़ने के लिए लगातार पुलिस प्रयास कर रही है। अभिषेक, बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। पुलिस और एसओजी की टीम अभी भी और लोगों की तलाश कर रही है। बढ़ते हैं आगे। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताएं, अम्बेडकर नगर से आ रही पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है। व्यापारी से लूट के वांछित बदमाश मोहम्मद अरमान से मुठभेड़ हुई है। मुठभेड़ में बदमाश अरमान के पैर में गोली लगी है। गिरफ्तार लूट गैंग के 5 बदमाश पहले ही गिरफ्तार हो चुके हैं। अम्बेडकर नगर के टाडा कोतवाली के सलेमपुर में यह मुठभेड़ हुई है, जहां पर इस गिरोह के पहले ही 5 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं और ऐसे में एक और गिरफ्तारी यहां पर हुई है। लूट गैंग के 5 बदमाश पहले गिरफ्तार किए गए। उसके बाद देर रात एक बार फिर से मुठभेड़ हुई और इस मुठभेड़ में छठा आरोपी, जो कि मुख्य आरोपी बताया जा रहा है, उसको भी गिरफ्तार कर लिया गया। अम्बेडकर नगर के टाडा इलाके में ये गिरफ्तारी हुई है। पुलिस और बदमाशों के बीच ये एनकाउंटर हुआ था अम्बेडकर नगर में। यहाँ पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। व्यापारी से लूट में वांछित बदमाशों में लगातार पुलिस तलाश कर रही थी, दबिश दी जा रही थी। 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया था। एक शख्स इसमें से फरार था, लेकिन उसको भी, यानी कि जो अरमान जिसका नाम बताया जा रहा है, उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। आशाराम वर्मा हमारे संवाददाता जुड़ गए साथ अपडेट के साथ। आशाराम वर्मा, पूरा अपडेट, क्या अभी भी इस गिरोह के, लूट गिरोह के बाकी लोग पुलिस के पास हैं या फिर अभी और भी बाकी है जिनकी गिरफ्तारी बाकी है? जी, आपको बता दें कि भट्टा व्यवसायी जो है पीके भट्टा व्यवसायी के साथ ये घटना घटी थी। एक करीब ये 1 हफ्ता से ज्यादा हो गया और इसमें 9 लोग शामिल बताया जा रहा था, जिसमें जो है 6 लोगों को पुलिस ने जो है सफलता पाई है। बाकी अन्य लोगों के लिए लगातार पुलिस टीम छापेमारी कर रही है। लोगों की जो है जल्द ही गिरफ्तारी करने का दावा कर रही है।
और इस दूसरी तरफ भट्ठा व्यवसायियों ने इनको 3 दिन का अल्टीमेटम दिया, तो उसके अनुसार जो है पुलिस ने काफी सफलता पाई है। और इस मामले को लेकर भट्ठा व्यवसायियों ने अपनी सुरक्षा की भी मांग की थी। तो इस तरीके से अगर देखा जाए तो ये जो घटना में शामिल 6 लोग गिरफ्तार किए, 3 अभी और बाकी हैं, जिसके लिए पुलिस लगातार दबिश दे रही है। ठीक है आसाराम, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। उत्तर प्रदेश में गुंडे माफियाओं के खिलाफ बाबा का बुलडोजर कार्रवाई कर रहा है। अवैध अतिक्रमण पर बुलडोजर ताबड़तोड़ कार्रवाई कर रहा है। जौनपुर में सदर तहसील प्रशासन और आसपास के इलाकों में जहां पर पुलिस ने कई बीघे जमीन को कब्जे में लिया, उसके बाद कब्जे से मुक्त कराया और अवैध संपत्ति पर बनाए गए मकान को ध्वस्त कर दिया गया। ये जौनपुर में कार्रवाई हुई है, जहां पर इलीगल तरीके से जो निवास हैं उनको भी बना दिया गया था। अवैध अतिक्रमण था ये, जिसको पुलिस प्रशासन की देखरेख में हटाया गया है। अवैध संपत्ति पर बनाए गए मकानों को धराशायी किस तरह से किया गया है वो तस्वीरें आप देख सकते हैं। जौनपुर की तस्वीरें हैं। कई बीघा जमीन थी जिस पर कब्जा किया गया था आसपास के लोगों के द्वारा। देवेंद्र खरे हमारे संवाददाता आजाद अपडेट के साथ जुड़ गए हैं। देवेंद्र खरे, कितने मकान यहाँ पर बने हुए थे और कब से लोग यहाँ पर रह रहे थे? जी आपको बता दें कि जब से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री बने, लगातार यहाँ पर जौनपुर जिले में बुलडोजर की कार्रवाई निरंतर जारी है। जिला अधिकारी मनीष कुमार वर्मा के संरक्षण को देखते हुए एसडीएम नागपाल ने लगातार अवैध बिल्डिंगों को बुलडोजर लगातार चलाते चले आ रहे हैं। अभी हाल ही में ओलनगंज से लेकर जेसी तक ये कार्रवाई हुई। इसको देखते हुए कल पचटिया में हुआ। लगातार जिला प्रशासन यहाँ पर बुलडोजर की कार्रवाई कर रहा और अतिक्रमण को हटाने का कार्य कर रहा है। जी देवेंद्र खरे, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। अवैध संपत्ति पर प्रशासन का बुलडोजर यहाँ पर चला है। इधर अमेठी से सपा नेता गुंजन सिंह का दबंगई का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। बता दें कि मामला अमेठी कोतवाली क्षेत्र के सराय राजशाह गांव का है, जहां पर सपा नेत्री गुंजन सिंह ने दबंगों के साथ मिलकर दलित के मकान को बुलडोजर से गिराया है। यही नहीं, विरोध करने पर दलित परिवार को जान से मारने की धमकी भी दी गई है। सपा नेत्री की गुंडाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। उधर इस मामले में पीड़ित ने थाने में शिकायत दर्ज कराई है। बात यही है, घर कब्जा कर रहे हैं हमारा। कौन कब्जा कर रहा है? राम सिंह गुंजन। अच्छा, किस लिए? अब वो गुंडागर्दी से हर चीज़ से भगा चाह रहे हैं, कब्जा करके जो है बेच रहे हैं। हाँ। कितनी जमीन है आपकी? जमीन हो गई 3.5 बिस्सा या 4 बिस्सा होगा कुल मिला के। शिकायत किया आपने? हाँ, शिकायत किया, कोतवाली में एप्लीकेशन दिया। हाँ। और उसके बाद गया, रोक लगाया, वो थाने में नहीं हाजिर हुए। अच्छा। हाँ, पेड़ भी काट दिए। हाँ। एक नीम के पेड़ गिरा दिए हैं और उसके बाद जमुनी के पेड़ काट रहे थे तो कोतवाली बुर पहुंची। हाँ। आरा मशीन सब उठा लाया उनका। अच्छा। हाँ, कुल्हड़ा सब उठा लाया कोतवाली। इस संबंध में दयाराम कोरी आरोप लगाए कि हमारे जमीन पर गुंजन सिंह और उनके ड्राइवर दीपक सोनी द्वारा कब्जा किया जाता है। इस संबंध में इनके भाई जियाला से बात की गई तो उन्होंने बताया कि हम 4 भाई हैं, जमीन का बंटवारा हो चुका है, हम अपनी जमीन दीपक सोनी को बेच दें। बेचने के बाद दीपक सोनी उस जमीन की साफ सफाई करा रहे थे। इसी साफ सफाई के दौरान दोनों पक्षों में कहा सुनी कि पुलिस मौके पर पहुंच गई और शांति व्यवस्था के दृष्टिकोण से विरोधात्मक कार्रवाई की गई है। अब यहाँ कोई समस्या नहीं। हंसराज हमारे संवाददाता अमेठी से जुड़ गए हैं ज़्यादा अपडेट के साथ। हंसराज, ये बिल्कुल वही बात है कि रस्सी जल गई बल नहीं गया, यानी कि सत्ता जा चुकी है लेकिन सत्ता की हनक अभी भी बाकी है सपा की नेत्री में। तो जोड़ने की कोशिश करेंगे। सपा नेता का गुंडागर्दी का ये वीडियो वायरल हुआ है, जहां पर बुलडोजर से दलित का मकान ढहाया गया है। मुजफ्फरनगर में 2 पक्षों के बीच खूनी संघर्ष हुआ है। ट्रैक्टर खड़ा करने को लेकर यह विवाद हुआ है। पत्थरबाजी के बाद विवाद में लाठी डंडे चले हैं। खूनी संघर्ष में दोनों पक्षों के 6 लोगों के घायल होने की खबर है। फुगाना थाना के जोगिया खेड़ा का ये मामला बताया जा रहा है। तो बड़ी खबर आपको देते हैं, पत्थरबाजी के बाद विवाद में चले लाठी डंडे।
6 लोग। दोनों पक्षों की अगर बात की जाए तो दोनों पक्षों के ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। ट्रैक्टर खड़ा करने को लेकर ये विवाद हुआ है। लाठी डंडों से एक दूसरे के ऊपर जानलेवा हमला किया गया है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें न्यूज़ ऑन इंडिया आपको दिखा रहा है। यहाँ पर हंगामा होते हुए आप देख सकते हैं। ट्रैक्टर पार्क करने को लेकर, यानी कि ट्रैक्टर खड़ा करने को लेकर ये विवाद शुरू हुआ था। उसके बाद किस तरह से यहाँ पर हाथापाई हुई है, एक दूसरे के ऊपर लाठी डंडों से, ईंट पत्थर से जानलेवा हमले किए गए हैं, वो तस्वीरें आपके सामने न्यूज़ ऑन इंडिया एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपके सामने पेश कर रहा है। तो मुजफ्फरनगर की ये तस्वीरें हैं जहाँ पर दो पक्षों में किस तरह से भिड़ंत हुई है, वही आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर लाठी डंडों से नौजवानों को भी आप इसमें देख सकते हैं, बुजुर्गों को भी इस मारपीट का हिस्सा बने हुए आप देख सकते हैं। सचिन जौहरी हमारे संवाददाता ज़्यादा अपडेट के साथ हमारे साथ मौजूद हैं। सचिन जौहरी, कोई गिरफ्तारी हो पाई है, किसी को हिरासत में लिया गया है पुलिस के द्वारा? देखिए, दोनों पक्षों में जमकर पथराव हुआ है, लाठीचार्ज हुआ है। उसके बाद दोनों पक्ष थाने में पहुंचे हैं। दोनों ने अपनी अपनी तहरीर दी है पुलिस के सामने। पुलिस फिलहाल कुछ लोगों को पुलिस ने पूछताछ के लिए पकड़ा है। अभी कोई ऑफिशियल गिरफ्तारी नहीं हुई है, लेकिन जमकर मामूली विवाद के चलते जमकर पथराव आप देख सकते हैं। किस तरह से लाइव शॉट्स हैं। मामूली विवाद था, ट्रैक्टर खड़ा करने को लेकर विवाद था और उसी के बाद दोनों पक्ष भिड़ गए और देखिए किस तरह से लाठी डंडे चल रहे हैं, किस तरह से पत्थरबाजी हो रही है। ठीक है, बहुत शुक्रिया सचिन इस तमाम जानकारी के लिए। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही।